मैं हूं सी इरशाद खान। आपके साथ एक नया टॉपिक है, शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी इंसान कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचता है, चाहे वो घर हो, फ्लैट हो, जो भी हो। अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको बेचता है और बेच के अगर दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। उसका पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाता है, वरना उसको जो भी कैपिटल गेन आता है उस पर 20% टैक्स पे करने पड़ते हैं। और उसकी कुछ कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस है, प्रोविजंस है, वो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। मिसाल के तौर पे किसी ने कैपिटल गेन होता क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है या उसको उसके प्रॉपर्टी उसके फैमिली से उसकी तरफ आई है, उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी अगर वो बेचता है तो उसमें ईयर काउंट करते पड़ते, ठीक है। 2 इयर्स, पहले 3 इयर्स था, अभी वो 2 इयर्स होगा। 2 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उसके बाद अगर वो बेच रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसमें। गेन क्या है? फॉर एग्जाम्पल उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, उसने बेचा 1.2 करोड़ में। तो 1 करोड़ 20 लाख में बेचा है। वो प्रॉपर्टी खरीदा कितने था, इंडेक्सेशन मिला के 1 करोड़, ठीक है। तो 20 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन अगर शॉर्ट टर्म है तो सीधे सीधे उस पर 30% टैक्स भरना है, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, जैसे आपको मैंने 2 इयर्स का लिमिटेशन बताया, तो उस पर आपका पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख पे जो 20% भरने वाला अमाउंट था 4 लाख रुपए, वो 4 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा, मतलब बच जाएगा। कैसे? उसकी कुछ कंडीशंस है। ये किसको किसको फायदा मिलेगा? इंडिविजुअल को, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, हम आप जैसा कोई इंसान, या कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक सिस्टम होता है हिंदू जो है फैमिली में, एक जो है बिजनेस है, ठीक है, HUF, उसके मेंबर्स को भी ये बेनिफिट मिलता है। इंडिविजुअल में चाहे आदमी हो औरत हो, दोनों को बेनिफिट मिलता है। अगर किसी इंसान ने कोई प्रॉपर्टी बेचा है और बेचने के बाद वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अच्छा, जो प्रॉपर्टी बेचा है वो रेसिडेंशियल होना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी इसमें कवर नहीं है। अगर कोई दुकान बेचता है, शॉप बेचता है, ऑफिस बेचता है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो इसमें काउंट नहीं होगा, उस पर सीधा सीधा टैक्स भरना है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहा है, ठीक है। भले वो प्रॉपर्टी उसकी रेसिडेंशियल भाड़े पे दिया हो, चलेगा फिर भी, लेकिन रेसिडेंशियल होनी चाहिए। पर्पज इज रेसिडेंशियल। कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और 2 साल के बाद खरीदने के या मिलने के 2 साल के बाद वो बेच रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है। बेचने के बाद अगर उसको कैपिटल गेन आता है, फॉर एग्जाम्पल उसने 1 करोड़ का खरीदा था, या उसका इंडेक्सेशन मिला के 1 करोड़ उसका कॉस्ट था, उसने बेचा 1 करोड़ 20 लाख में, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख में बेचा। सो उसको बेचने के बाद जो पैसा आया 1 करोड़ 20 लाख, अगर वो दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेता है, कैसे? अगर रेडीमेड खरीदता है तो बेचने के 1 साल के अंदर खरीदता है। ध्यान रहे, अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता है रहने के लिए, तो जिस वक्त बेचा है उसने, बेचने के 1 साल के अंदर खरीदना है, ठीक है। 1 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जैसे खुद से कंस्ट्रक्ट करके बना रहा है, कोई बिल्डर के यहाँ उसने बुकिंग किया है, बिल्डर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो भी चलेगा। तो वो 2 साल का पीरियड है, तो बेचने के 2 साल के अंदर उसको वो घर खरीदना है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है उसने एडवांस में घर खरीद लिया हो, उसको तब उसको मिल रहा हो, बाद में उसने बेचा हो, तभी भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आपने बेचा है प्रॉपर्टी, उसके 1 साल पहले ही प्रॉपर्टी खरीद लिया था, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे रेट में मिल रहा था या कुछ अपॉर्चुनिटी थी, तभी भी आपका चलेगा, ठीक है। तो पहले खरीद रहे हो तो 1 साल, आगे खरीद रहे हो तो 2 साल, और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आगे जाके बेचने के, तो 3 इयर्स, ये पीरियड आप याद रखिए, ठीक है। अब होगा क्या, जितना आप समझो 1 करोड़ 20 लाख का आपने बेचा, अब दूसरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख का अगर खरीदते हो आप, तो पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ 20 लाख का बेचा और जाके सिर्फ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 20 लाख तो अपने पास बचा लिया, तो उस 20 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। या 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी, तो उस पर आपको प्रोपोर्शनेटली, मतलब जितना आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वो घर बेचा है, बेचने के बाद अभी आपको दूसरा नहीं मिल रहा है, आपको टाइम लग रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी है कि कैपिटल गेन अकाउंट होता है जो बैंक में ओपन होता है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, SBI या बाकी सब गवर्नमेंट बैंक्स में ही ओपन होता है, ठीक है। वहां जाके आप कैपिटल गेन अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसमें जितना भी पैसा है 1 करोड़ 20 लाख मिसाल के तौर पे, आप उसमें जमा कर दो, ठीक है। लेकिन वो जमा करने की जो डेट है 31 जुलाई होती है, जो भी ईयर रहेगा उस ईयर का 31 जुलाई होता है, ठीक है।
अब ये फाइनेंशियल ईयर है तो इसका 31 जुलाई रहेगा। तो 31 जुलाई के पहले आपको उस कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा पूरा जमा कर देना है। अब होगा क्या, वो पैसा वहाँ ब्लॉक हो जाएगा। जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो फिर वहाँ से पैसा निकाल के आप सामने वाले को पेमेंट कर दो, आपको पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमने प्रॉपर्टी बेचा, खरीद भी लिया, टैक्स माफ हो गया, तो उसमें एक कंडीशन और है। आप खरीदने की जो नई प्रॉपर्टी, समझो प्रॉपर्टी ए आपने बेचा, आपने 1,20,00,000 में, प्रॉपर्टी बी आपने खरीदा। ठीक है। अब बी खरीदने के बाद 3 साल तक वापस उसको बेच नहीं सकते हो। कितने साल तक? 3 साल तक आप बेच नहीं सकते हो। अगर आपने 3 साल के पहले बेचा किसी भी तरीके से, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट हो जाएगा, उस पर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज प्रॉब्लम। तो मैंने कुछ चीजें नोट डाउन करके रखी हैं। उसमें एक पॉइंट और है कि आप जो प्रॉपर्टी में अक्सर ये कंफ्यूजन आता रहता है कि समझो मैंने प्रॉपर्टी ए बेचा और प्रॉपर्टी बी खरीदा, तो जो प्रॉपर्टी ए है वो तो ठीक है, काउंट कर लेंगे किस दिन बेचा। लेकिन कैसा होता है, जो प्रॉपर्टी बी खरीदता हूँ तो कभी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पहले होता है, पोजीशन बाद में मिलता है। पोजीशन पहले मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन बाद में होता है, या पोजीशन में मिल गया, पैसा भी दे दिया, रजिस्ट्रेशन बाद में, कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें आगे पीछे होती रहती है, तीनों चीज़ इकट्ठा नहीं होती। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पर्पस ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हो, आपकी रजिस्ट्री कब हो रही है, पर्पस है ही नहीं। इनकम टैक्स का पर्पस है कि वो पैसा आप मिसयूज ना करके, पैसा जहां लगना चाहिए वहां लग गया। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने प्रॉपर्टी बी खरीदा, आपने बिल्डर को या किसी पर्सन से ले रहे हो, उसको पूरा 1,20,00,000 दे दिया, घर का पोजीशन भी ले लिया। अब उसकी रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद हो रही है ड्यू टू XYZ रीजन। ठीक है। तभी भी आपको पूरा का पूरा एग्जामिशन मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, भले रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद हो रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप गूगल करोगे आपको जजमेंट मिल जाएगा। ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन इज इररिलेवेंट। ठीक है। अच्छा, आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कोई जरूरी नहीं रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भी चलेगा, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भी बेच रहे हो तभी भी चलेगा, कोई भी प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू बेच रहे हो तभी भी चलेगा, कोई भी प्रॉपर्टी लीज के थ्रू बेच रहे हो तभी भी चलेगा, कोई भी प्रॉपर्टी XYZ मोड या XYZ प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा एक्ट जो है उसके तहत अगर आप बेच रहे हो तभी भी चलेगा। किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी बेचो चलेगा। बट द थिंग इज दैट वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो खरीद रहे हो वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी डाउट्स पूछना है तो डिस्क्रिप्शंस में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। We'll get back to you definitely. And thank you so much for watching this video. Thank you so much.